हो गया। देखिए कल ये आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है। चित्रकूट जिले के प्रसिद्ध मार्गदर्शक भूगोल पर्यावरण स्पेशल ये है, ठीक है, लवलेश सर के साथ, ठीक है। रोज़ाना दोपहर 4 बजे से 5 बजे के बीच, क्लियर है। और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? पर्यायवाची। तो आप ये तो जानते ही जानते हैं, ठीक है, 2 बजे से 3 बजे के बीच। और यहाँ तक करवा दिया था, हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, तब यहाँ से लिखेंगे, क्या दिया गया है? आयुष्मान। आयुष्मान का क्या होता है? आयुष्मान कहते नहीं है जब आप अपने बड़ों से क्या लेते हैं? आशीर्वाद लेते हैं ना, पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो क्या कहता है वो? कहते हैं चिरंजीवी भव, दीर्घ आयु, जीवी, शतायु, और क्या होता है? दीर्घायु। ये सब क्या होते हैं? किसके पर्याय होते हैं? आयुष्मान के पर्याय होते हैं। किसके होते हैं? आयुष्मान के पर्याय होते हैं। क्या क्या होते हैं? चिरंजीवी, दीर्घायु, दीर्घ, और जीवी, शतायु और दीर्घायु, ठीक है। ये तो सब लोग जानते हैं ना, और समझ में भी आपको आया होगा कि क्या क्या होते हैं। ये दैनिक के बोलचाल की भाषा में जो आपको बोला जाता है सिर्फ वही होती है, क्लियर है। फिर अगला शब्द है आदर्श। क्या है? आदर्श। आदर्श का मतलब समझते हो? आदर्श होता क्या है? आदर्श का मतलब होता है अच्छा, अच्छा आचरण। इसका क्या हो जाएगा? जैसे कहें प्रतिमान, क्या हो जाएगा? प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। देखिए नमूना और किसका पर्याय होता है मालूम है? कल बताया था ना, नमूना किसका होता है? नमूना किसका होता है? देखिए आदर्श का भी नमूना होता है, एक आदर्श और होता है। नमूना एक और पर्याय होता है। किससे लिया गया है वो नमूना? कहते नहीं, एक से एक नमूने हैं हमारे क्लास के अंदर, जो मतलब उल्टा सीधा जवाब बोलते रहते हैं। किसका है? उदाहरण का है। किसका है? उदाहरण का। उदाहरण का भी पर्याय क्या होता है? नमूना होता है। और किसका होता है? आदर्श का भी होता है, ठीक है। अब कुछ और लिख लेंगे, जैसे दिया गया है रिद्धि। कुछ इंपॉर्टेंट और बीच बीच में लिखते जाएंगे। रिद्धि, रिद्धि। पेन तो सभी को दिख रहा है ना, कि बदल दें? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? रिद्धि। रिद्धि का क्या हो जाएगा बताएंगे? रिद्धि का क्या हो जाएगा? समृद्धि। रिद्धि का क्या हो जाएगा? समृद्धि, समृद्धि। और क्या हो जाएगा? संपन्न। क्या हो जाएगा? संपन्न। और क्या हो जाएगा? रिद्धि, संपन्न, और क्या हो जाएगा बताइए? संपन्नता और वैभव। क्या हो जाएगा? वैभव। परिपूर्ण मतलब समझते हो क्या होता है? पूरा हुआ, ठीक है। रिद्धि, सिद्धि अलग बात होती है, ठीक है। रिद्धि का क्या हो जाएगा? समृद्धि, संपन्नता। इसको संपन्नता लिखेंगे, ठीक है। क्या लिख देते हैं? संपन्नता, संपन्नता, ठीक है, क्लियर है। तो रिद्धि का क्या होता है? समृद्धि, संपन्नता और वैभव, ठीक है। और अगला लिखेंगे एकांत। एकांत का पर्याय क्या होता है बताइए? एकांत के तो सब लोग जानते होंगे ना। एकांत का क्या क्या होता है? क्या होता है एकांत का? एकांत का हो जाएगा निर्जन। क्या हो जाएगा? निर्जन। देखिए जो आप शब्द नहीं जानते वो शब्द मैं लिखा रहा हूं आपको, निर्जन। और क्या हो सकता है? निर्जन के बाद क्या हो जाएगा? वीरान, वीरान। क्या हो जाएगा? वीरान। और क्या हो जाएगा? सूना। कहते नहीं है एकांत यानी सुनी सुनी सी जगह है, बाकी अकेलापन ये तो आप सब लोग जानते हो ना, ये सब छोटी छोटी चीजें।
जो नए नए शब्द हैं, जो आप नहीं पहचान पाए हो, जो आप नहीं रोज सुनते हो, वो शब्द आप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है? निर्जन, वीरान और सूना। ये सूता नहीं, ये सूना है। ठीक है, क्या है? सूना। क्लियर है? फिर है आयु। क्या है? आयु। आयु का पर्याय क्या क्या होता है? आयु का होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। कहते हैं तुम्हारी अवस्था क्या हो गई है? ढल रही है। तुम्हारी अवस्था क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आयु का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अवस्था। और वर्तनी सुधार पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, इस गुंडी के ऊपर नहीं किया गया ना लाइन, क्या किया गया? अवस्था। यहां पर ये लाइन नहीं की गई है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है वर्तनी सुधार पर, जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं तो ये जो होता है ना मुड़ा हुआ भाग, वहां पर लाइन नहीं खींचते हैं। अगर हमने खींच दिया तो समझो क्या हो गया? वो गलत हो गया। अब जैसे क्या हो गया? ये सा हो गया, ये धा हो गया। अगर हम इसके ऊपर ये खींच दिया ना लाइन, तो क्या हो गया? ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। जैसे लिखा है भा, लिखा है ना, अगर ये लिखा है तो सही है, अगर हम इसको ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया? ये गलत है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो ये बुरा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग होता है, यहाँ पर लाइन नहीं होती। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला है आयु का अवस्था उम्र भी होती है। क्या होती है? उम्र। उम्र देखिए किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है। आप लोग उम्र इस प्रकार ना लिख दीजिएगा। कैसे? कि आप इस प्रकार लिख दो, इस तरह। ये क्या है? ये अशुद्ध है। ठीक है, तो उम्र। और ये क्या होता है? वय। वय माने भी क्या होती है? आपकी आयु होती है वय। क्या होती है? वय। फिर क्या है? जीवन काल। ये तो समझ ही नहीं रहा कि जीवन काल आपके आयु को ही तो कहा गया है। क्या हो जाएगा? जीवन काल। फिर क्या लिखा गया है? वयस। 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 अब देखिए वयस किस प्रकार लिखा गया? वयस सा क्या है? एकदम साइलेंट है, तो उसके नीचे क्या दिया गया है? हलंत दिया गया है। फिर क्या है? जिंदगी। क्या है? जिंदगी। बताइए जिंदगी सही लिखा है कि गलत? जिंदगी सही लिखा है। कहां पर? यहां पर। यहां पर बिंदी होना चाहिए। बिल्कुल सही बताएं, जिंदगी। यहां पर नुक्ता लगेगा क्या? यहां पर बताएं, कितने लोग सहमत हैं इसमें? जिंदगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सही है। ठीक है, और जो ना है ना, ऊपर भी बिंदी लगती है, ऊपर बिंदी नहीं लगाई गई तो उसमें क्या आ गया? आधा ना आ गया है। ठीक है, तो आप चाहे अनुस्वार वो लगाओ, अनुस्वार लगाओ, या फिर आधा ना लगाओ, दोनों एक ही उच्चारण करते हैं और दोनों एक ही महत्व होता है उनका। क्लियर है? नुक्ता। नुक्ता की, अगर नुक्ते की बात करें तो नुक्ता का प्रयोग किसने बताया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। किसने बताया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था इसका प्रयोग। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसका प्रयोग किसने बताया था? इसकी खोज किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम आपको बताएंगे कि नुक्ता बता भी चुके हैं, जब कभी आगे आएगा कि कहाँ का यूज होता है फिर से बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, जिंदगी हो गया। फिर क्या है? आभूषण। जैसे आभूषण, देखिए आभूषण क्या होता है? आभूषण। अगला पर्याय क्या है? आभूषण। आभूषण का क्या होता है? अलंकार। क्या होता है? अलंकार। फिर क्या होता है? भूषण। जिस प्रकार कहते हैं, जब अलंकार की हम परिभाषा पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जिस प्रकार एक स्त्री होती है तो अपने श्रृंगार के लिए, अपने मतलब सजने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे भूषणों का मतलब इस्तेमाल करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे क्या शब्दों का यूज किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ये भूषण हो गया। गहना, ये नया शब्द है आपके लिए, आभरण। क्या है? आभरण। आभरण को लिखना है। फिर लिखना है जेवर। ये सब शब्द आप जानते होंगे कि उसकी शादी हुई है, एक भी जेवर नहीं आई है। कहते हैं ना, कहते हैं ना, अब मुझे जेवर बनवाना है, मुझे कान का बनवाना है, मेरे पास कान के लिए नहीं है, सबके पास कान का है, होता है ना। ये सब लड़कियों में ज्यादा होता है। फिर देखिए जेवर। जेवर के बाद क्या है? टूम। ये दो नए शब्द हैं आपके, ये है और ये, इनको आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए।
फिर लिखेंगे अब एक नया है ओज। किसका है? ओज। ओज मतलब समझते हो ना कि ओज क्या होता है? कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे? बड़े ओजस्वी थे। क्या थे? ओजस्वी। तो ओज का क्या हो जाएगा? लिखेंगे बल, बल, ताकत, और क्या हो जाएगा? बल, ताकत, दम, क्या हो जाएगी? दम, और क्या हो जाएगा? कांति। क्या हो जाएगा? कांति। इस प्रकार, ठीक है, क्या हो जाएगा? कांति। अगर आपसे पूछा जाए कांति की जगह अगर कांतार आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो किसका पर्याय होता है? किसका होता है? वन, यानी जंगल का पर्याय होता है। कल बताया था ना, तो आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ओज का बल, ताकत, दम, कांति। क्या क्या होता है? अपने मुंह से अपने अंदर मनन करना है। बल, ताकत, दम और कांति। ठीक है, कुछ और लिख लेंगे, जिसे लिखेंगे कंगाल। कंगाल आप जानते हो कि नहीं जानते हो? यहां लिख दूं कंगाल। कंगाल का क्या क्या हो जाएगा? कंगाल का लिखेंगे दरिद्र। क्या हो जाएगा? दरिद्र। लिखिए कंगाल का क्या हो जाएगा? दरिद्र। अकिंचन लिख दूं, दरिद्र, अकिंचन। ठीक है, क्या क्या होता है कंगाल का? दरिद्र और अकिंचन। ठीक है, निर्धन नहीं होता है। निर्धन उसे कहते हैं जिसके पास धन ना हो। ठीक है, कंगाल तो हर प्रकार से हो सकता है ना। अगला लिखेंगे कंचन। कंचन जानते हो ना? कंचन किसे कहा गया है? ये तो लिख गया ना सभी का? यहां से देखेंगे, ये तो लिख गया सभी का। अब लिखेंगे कंचन। कंचन के क्या क्या पर्याय होते हैं बताइए? कंचन का क्या क्या होता है? कंचन माने क्या होता है? कंचन माने होता है स्वर्ण। क्या होता है? स्वर्ण। और क्या होता है? स्वर्ण हो गया, और क्या हो गया? सोना, हेम, कुंदन, हेम, कुंदन, और क्या हो जाएगा? हाँ, कनक माने भी सोना होता है, हाटक माने भी होता है। लिखते जाएं, कनक, हाटक, और क्या हो जाएगा? कनक, हाटक, और जात रूप भी होता है। क्या होता है? जात रूप। क्या होता है? जात रूप। स्वर्ण, हेम, कनक, हाटक, जात रूप। क्या क्या होता है? स्वर्ण, हेम, कुंदन, कनक, हाटक, जात रूप। क्लियर है सभी का? फिर आगे आता है आंख। देखिए सब लोग जानते हैं, तो ये बोलिए आंख सही लिखा है कि गलत? आप लोगों को इतना डीप से बता चुके हैं हम कि आप तुरंत पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आंख, आंख किससे बना है? आगत स्वर से बना है ना आंख। जैसे डॉक्टर होता है कि नहीं होता, उसी प्रकार ये लिखेंगे। ठीक है, तो आंख का क्या पर्याय होता है? नेत्र, नयन, और क्या होता है? चक्षु। देखिए ये चक्षु आया है ना, तो चक्षु इस प्रकार लिखा जाता है। और चक्षु क्या है? आंख का तत्सम रूप है। कैसा रूप है? तत्सम रूप है। कैसा रूप है? तत्सम रूप है। तो क्या हो जाएगा? चक्षु। फिर ये क्या है? द्रग है लिखा है। क्या लिखा है? द्रग। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यह है लिखा है। ठीक है, द्रग। फिर क्या है? लोचन, अच्छी, नजर, अच्छ, और चश्म। चश्मा में नहीं है, ये चश्म है। ठीक है, कि आप चश्मा लगा लो, चश्मा नहीं होता है। तो क्या क्या होता है? नेत्र, नयन, चक्षु, द्रग, लोचन, अच्छी, नजर,
अच और चश्म, ठीक है। चश्मा याद रखेंगे, चश्मा अपने आप याद रहेगा, ठीक है। अब अगला लिख लेंगे कछुआ का। कछुआ जानते हो ना, कछुआ का पर्याय कौन बता सकता है, बताइए। अच्छा, जलचर होता है वो, क्या थल में नहीं चल सकता है, मिट्टी खोल के नहीं रह सकता है वो, बिल्कुल रह सकता है। बताइए पर्याय बताइए। कछुआ का होता है कूर्म, लिखेंगे कूर्म, क्या लिखेंगे, कूर्म। और क्या होता है, कूर्म होता है और कमठ होता है, क्या होता है, कमठ, क्या होता है, कमठ। और क्या हो जाएगा, कूर्म, कमठ और कच्छम होता है, क्या होता है, कच्छप, कच्छप नहीं, कच्छप। आपने सुना होगा ना, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी जा रहे थे घर से वनवास के लिए, तो किसने पार उतारा था, किसने पार उतारा, केवट ने उतारा था ना। तो फिर उसमें बताया करता है ना कि पूर्व जन्म में क्या था, कच्छप था, यानी कछुआ था, ठीक है। और उन्हीं के पैर लगने से क्या हो गया था, वो तर गया था। चलिए अगला देखेंगे, आकाश। आकाश इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, छोटा आना बना लीजिएगा, आकाश। आकाश होता है, क्या होता है, आकाश। आकाश का क्या होता है, नभ। और क्या होता है, अनंत। फिर क्या होता है, अभ्र। फिर क्या होता है, पुष्कर, क्या होता है, पुष्कर। और शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष और आसमान, क्या होता है, आसमान। देखिए आसमान, आसमान। फिर क्या होता है, फलक, फिर व्योम। क्या क्या होते हैं, देखिए आपके लिए नया क्या है, इसको नोट करेंगे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, पुष्कर। और क्या है, तारापथ। तारापथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ तारा होती है ना, यानी आपके पास तारे तारे आकाश में होते हैं ना, और अपना पथ बना लेते हैं, तो वहीं पर तो होगा ना आकाश में, तारापथ। अंतरिक्ष जानते हो, आसमान जानते हो, फलक लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, फलक। फलक इसके अलावा आप कहीं नहीं जाने होंगे, फलक सिर्फ वहाँ देखा होगा पासे के अंदर। कितनी फलक होती हैं, कितनी फलक होती हैं, कोरे कितनी होती हैं, 8। सही बोल रहे हो कि गलत। और क्या होता है, व्योम। व्योम, व्योम शब्द कहाँ सुनते हो आप, व्याकरण के अंदर, व्योम हिंदी में, व्योम कहाँ सुनते हो, अतिशयोक्त अलंकार में सुनते हो कि नहीं सुनते हो। लहरें व्योम चूमती उठती, कहते हैं समुद्र में चाहे जितनी बड़ी लहरें आ जाएं, मगर आकाश को नहीं छू सकती हैं। कहते हैं समुद्र में अमावस और पूर्णमासी के दिन बहुत ज़्यादा ज्वार और भाटा आता है कि नहीं आता, मगर इतनी ऊंचाई तक नहीं आ सकता है कि वो क्या कर दे, आसमान को छू ले, ठीक है। ये जानते हो कहाँ कहा गया है, जब लव और कुश का युद्ध हो रहा था, किसके साथ, लक्ष्मण के साथ। राम के साथ तो वही नहीं है, वहीकल हो तुम, लक्ष्मण के साथ। तो उन्होंने कहा, वो ऐसी मतलब वृतांत कर रहे थे लक्ष्मण जी कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो कह रहे थे कि परेशान ना होइए आप, ज्वार भाटा अमावस पूर्णमासी के साथ जितना आ जाए, मगर आकाश को नहीं छू सकता है। उनके कहने का मतलब ये था कि भले ही तुम साबित कर रहे हो कि हम श्री राम के पुत्र हैं, मगर बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप रहेगा, ठीक है। तो वहां पर यह बताया गया, व्योम माने क्या बताया गया है, आकाश, ठीक है। अगला क्या है, दिव और खगोल। गगन, गगन तो आप लोग खाते हो ना, खाओ गगन रहो मगन, खाते हो ना, डालडा आता है, तो गगन और अंबर। देखिए कुछ लोग अंबर इस प्रकार लिखते हैं, लिखते हो ना, गलत है। अरे वाह, बिंदी लगाओ चाधमा लगाओ, आधा अक्षर बिंदी का काम करता है बेटा, दोनों बात सही होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब अगले यहां पर लिखेंगे, ये लिख गया है सभी का, लिख गया है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लिख गया है, चलिए
चलिए इसको लिखेंगे। अब है आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा का क्या क्या है? प्राणी। आत्मा का क्या क्या है? प्राणी। क्या है? प्राणी। प्राणी। और क्या है? प्राण। अच्छा बताइए, जो प्राण शब्द होता है ये एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है कि बहुवचन है? प्राण ये सदैव बहुवचन में रहने वाला क्या है? शब्द है। कहते नहीं तुम्हारे प्राण निकल गए, या तुम्हारा प्राण नहीं निकलता, प्राण निकल गए हमेशा किस में यूज होता है? बहुवचन में यूज होता है। किस में यूज होता है? बहुवचन। जैसे क्या होता है? आंसू होता है ना, आंसू कहते नहीं आंसू गिर नहीं गया, आंसू गिर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। होता है कि नहीं होता? क्या है? जो एक से अधिक हो सब क्या है? बहुवचन है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं बता दो? एक वचन और बहुवचन। आप सही बोल रहे हो कि गलत? सही बोल रहे हो ना? हाँ, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने हो जाते हैं? 3। उसमें द्विवचन भी आ जाता है। ठीक है, अब अगला लिख लेंगे कटु। कटु का पर्याय क्या होता है? कहते नहीं कुछ लोग बहुत कटु हो जाते हैं। कटु, कटु का क्या हो जाएगा? कटु का हो जाएगा, लिख लेंगे कर्कश। क्या लिख लेंगे? कर्कश। क्या लिख लेंगे? कर्कश। कर्कश, कर्कश। और क्या लिखेंगे? रुच। क्या लिखेंगे? रुच। और क्या लिखेंगे? कठोर। क्या लिखेंगे? कठोर। कहते नहीं कि वो बड़ी कर्कशा औरत है। कहते नहीं कर्कशा है, रुक्ष है, कठोर है, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। ठीक है, अगला लिखेंगे आयुष्मान। ये तो लिख गया है ना, ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। अब हम अगला लिखते हैं कपड़ा। क्या है? कपड़ा। कपड़ा की बताइए पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? चीर, वस्त्र और पट और हाँ बिल्कुल लिखेंगे वस्त्र। क्या लिखेंगे? वस्त्र। पट। क्या लिखेंगे? पट। क्या लिखेंगे? पट। और लिखेंगे चीर। और लिखेंगे वसन। वसन माने भी कपड़ा होता है ना, वस्त्र, पट, चीर, वसन। और क्या हो जाएगा? अंबर भी होता है। ठीक है, अरे मिस्टेक हो गया। क्या लिखेंगे? अंबर। ठीक है, लिख लीजिए। अंबर माने आकाश भी होता है, अंबर माने कपड़ा भी होता है। जैसे कहते नहीं है पीतांबर, पीले हैं वस्त्र, अर्थात कर्मधारय समास। ठीक है, पीतांबर में कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है। अगला लिखेंगे कबूतर। अगला क्या लिखेंगे? कबूतर। कबूतर का पर्याय क्या होता है? कपोत। और क्या होता है? कपोत। और क्या होगा? परेवा। कहते नहीं परेवा। और क्या हो जाएगा? पारावत। क्या हो जाएगा? पारावत। क्या हो जाएगा? डेवकी नहीं होगा। मतलब कितने मूर्ख हो यार। कबूतर है, वो किसका प्रतीक है? हमारे देश का, शांति का प्रतीक है ना। जब तुम्हारे पास हाय हेलो नहीं चलता था ना, तो क्या चलता था? कबूतर। बस चिट्ठी लिखते थे, जाओ दे आओ उसको, वो जाता था। अब उसकी जान खतरे में है, पता नहीं बिल्ली से तोड़वा डाले
या कुत्ते से या जाल में फंस जाए, मगर तुम्हारी चिट्ठी देने जाता था वो, फिर उधर से वो पहनाती थी, वो लाता था, ठीक है। नहीं, उसको बताया जाता था ना पहले, जैसे तोता नहीं पढ़ाया जाता है, तो तोता होता है उसको पढ़ा लेते हैं ना सब लोग, वो गाली भी देता है, फालतू की बकवास भी करता है, उसी प्रकार वो भी ऐसे रखे जाते थे। वो क्या एक राजदूत का काम करता था, ठीक है। जैसे आप रिचार्ज करवाते हो ना जियो में, वो ऐसा काम वो करता था डायरेक्टली, ठीक है। और उसको यही रिचार्ज लगता था, बस खाना पानी हो गया, खाता था और गले में चिट्ठी फांसा और वो उड़न पहुंचा खटाक से। बिल्कुल, डाकिया हो जाएगा। चलिए, ये हो गया ना, अब चलते हैं आगे। आदर्श का तो हो गया है ना, आदर्श का हो गया। लिखेंगे अब आम। किसका लिखेंगे? आम। आम का तो जानते हो ना, आम का क्या होता है? अतिसौरभ, रसाल, क्या कहते हैं? अतिसौरभ। सौरभ तो नहीं आया, वो नहीं आएगा। अब जब भर्ती आएगी नज़दीक ना, और वो लगेगा, एयरफोर्स वालों का रिजल्ट आ गया है, तो वो रिजल्ट अपना नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनका फिजिकल हो जाएगा ना। क्यों विद्यासागर? हाँ, वो नहीं पता रहेगा, पेपर दे के आया है, पता नहीं एयरफोर्स का। अतिसौरभ, रसाल। फिर क्या लिखेंगे? फलराज, यानी फलों का राजा कौन है? फलों की रानी कौन है? लीची। लीची कहाँ उत्पादित होती है? बिहार में। तो आपको याद रखना, फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची। फलों की रानी लीची होती है। क्या है? लीची। और क्या होता है? आम्र। और क्या होता है? सहकार। पिकबंधु, पिक माने कोयल। कोयल का क्या है? ये भाई है, उसी में चोंच मार मार कर खाती है और चली जाती है धूरा छोड़ करके। जैसे छोटे बड़े भाई बहन हो ना अगर लगातार के, तो क्या करते? एक दूसरे का बाल पकड़ के फिर विधवत 356 लगा देते हैं वो, ठीक है। तो क्या है? पिकबंधु। और क्या होता है? च्युत फल। इसको लिख लीजिएगा, नया है ये, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नया शब्द है, अगर आ जाए पेपर में तो आपको याद रखना है। क्लियर है? अब लिखेंगे, अगला है कमल का पर्याय। क्या है? कमल। कमल का पर्याय क्या होता है? लिखेंगे अरविंद, जलज। अरविंद, अरविंद, जलज। और क्या होता है? सरोज, पंकज, अंबुज। अच्छा, कोई बताएगा पंकज माने होता क्या है? हाँ, पंख माने होता है कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न। बिल्कुल, अगर पंकज शब्द आ जाए ना, तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि तीसरा अर्थ दे रहा है ना कि कीचड़ में रहने वाला, अर्थात कमल, यानी तीसरे को इंगित कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? पंकज। और पंख माने कीचड़ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ज मिलाने से कमल का बन जाता है। लिख लेंगे अंबुज। और होता है एक पुंडरीक। क्या होता है? पुंडरीक होता है, पुंडरीक भी होता है। क्या होता है? पुंडरीक। जलजात भी होता है, जलजात, जलजात। और क्या होगा? जलजात को लिखेंगे नलिन, नलिन। क्या होता है? नलिन। हमारे स्कूल का यही नाम था जहाँ पेपर देने गए थे, नलिन इंटर कॉलेज। नलिन, नलिन माने क्या होता है? कमल होता है। नलिन क्या होता है? कमल। फिर एक लिख लेंगे उत्पल। क्या होता है? उत्पल, उत्पल, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्पल। अब लिख लेंगे कर। क्या लिखेंगे? कर। कर मतलब जानते हो ना? हाँ, तो क्या होता है? देखिए, होता है एक, सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हो टैक्स, जानते हो ना। एक होता है महसूल,
क्या होता है? महसूल। लिखेंगे सब लोग, महसूल। फिर लिखेंगे शुल्क। क्या होता है? शुल्क, वही होती है लगान, ठीक है, उसकी लागत, शुल्क। और क्या हो सकता है? ठीक है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, समानार्थी नहीं, उस नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको पर्याय हम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टैक्स हो जाएगा, शुल्क हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? महसूल हो जाएगा। अब लिखेंगे कायर, जगह नहीं है, चलो ठीक है, इसको पर लिखेंगे इंद्र का। इंद्र का लिखे हैं ना, लिख गया है। क्या क्या होता है एक बार रिवीजन करेंगे। पुरंदर, शक्र, साचीपति, सुरपति, देवराज, क्या हो जाएगा? माधवा है, माधवा, देवेश, सूत्रामा, वासव, और क्या होता है? सुरेश, अमरपति, पर्वतारी, विडौजा, इसे लिख लेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, विडौजा, ठीक है, विडौजा, कौशिक और सतमान्य। क्या हो जाएगा? सतमान्य। विडौजा लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। विडौजा किसका पर्याय है? किसका है? इंद्र का। तो इसको लिख लेंगे। ये सबसे बेकार का था, मालूम है, जैसे आजकल के लड़के होते हैं ना, इसी प्रकार के थे राजा इंद्र, मालूम है, लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? विडौजा। अब हम अगला लिखेंगे कायर का। क्या लिखेंगे? कायर का लिखेंगे। कायर, कायर जानते हो ना, कायर किसे कहते हैं? कायर का क्या क्या हो जाएगा? हाँ, कायर का हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डरपोक। और क्या हो जाएगा? भीरू। क्या हो जाएगा? भीरू। और क्या हो जाएगा? कातर। वो डरपोक नहीं होता, शक्तिहीन। क्या हो जाएगा? कातर। डरपोक हो गया, भीरू हो गया। और बताइए, और बताएं। भयभीत कैसे हो जाएगा? वो तो डरा हुआ है ना। कायर, कायर का मतलब नहीं, उसके पास सब कुछ है, 6 फुट की बॉडी लिए है, 2.5 कुंटल का जवान है, और कह दिया जाए कि वहां पर चींटी है, उसको हटा दो, कहते मेरे बस की बात नहीं, मैं डर रहा हूं। वो कायर होता है ना। तो वो शक्तिहीन है, ना तो उसके पास किसी चीज की कमी है, मगर वो क्या है? वो कायर है। उसके पास क्षमता नहीं है, साहस नहीं है। फिर अगला लिखेंगे इंद्रधनुष। ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इंद्रधनुष का। क्या लिखेंगे? सूरधानु। क्या लिखेंगे? सूरधनु। सूरधनु यानी क्या होता है ये? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं ना। अच्छा बताइए, जो हमारा इंद्रधनुष है कितनी प्रकार से बन सकता है? हाँ बताइए, कितनी प्रकार से बन सकता है इंद्रधनुष? अच्छा, ये लड़की कह रही है कि उससे पानी बरसने से बनता है और परावर्तन से बनता है, यही कह रही हो ना? तो सेम सेम है, तो वही सेम सेम के प्रकार बना लिया। देखिए, जो इंद्रधनुष है हमारा 2 बार बनता है। कितनी बार? 2 बार। 2 स्थितियां होती हैं, आंसर आपको 2 टिक करना है। 2 बार बनता है। वो कैसे बनता है? एक तो बनेगा क्या हो, हमेशा सूर्य के क्या बनता है? विपरीत बनता है। कैसे बनेगा? विपरीत। अगर सूर्य इधर है तो इंद्र कहाँ बनेगा? पीछे। कभी भी 2 पा बीच में नहीं बनता, कि तो इस साइड बनेगा, कि तो इस साइड बनेगा। 2 दिशाओं में बनता है, 2 प्रकार से बनेगा, तीसरी जगह उसकी जगह खाली नहीं है। तो 2 प्रकार से बनता है। इंद्रधनुष के क्या हो गया? सूरधानु, इंद्रायुध और शक्रचाप, और क्या हो जाएगा? सप्तवर्ण। सप्तवर्ण का मतलब 7 रंग, वर्ण मतलब रंग से लिया गया है, ठीक है। तो सप्तवर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंद्रधनुष का? सूरधानु, इंद्रायुध और शक्रचाप, सप्तवर्ण, ठीक है, लिख लीजिए। फिर लिखेंगे इंद्राणी का। क्या है? इंद्राणी। इंद्राणी का क्या हो जाएगा? पुलोजमा। क्या है? पुलोमजा, पुलोमजा और सची,
और फिर क्या है इंद्रा और इंद्रवधू और ऐन्द्री। क्या है ऐन्द्री, क्या है ऐन्द्री।